स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। जय श्री राम सभी को। और आज शुरू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। ये वही चैप्टर है जिसको एक बार को नए नए टीचर्स को भी पढ़ाने में डर लगता है। कोर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी मैथमेटिक्स आने वाली हैं, बट इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट आज जो है हम लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। इसमें दो प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, एक बनाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम की, एक बनाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स केमिकल इक्विलिब्रियम #01। और आज हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, या मैं कह दूं कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं। आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं। मार्कर में सारे लेके आ गया हूं ताकि ज़रूरत ना पड़े बीच में जाने की कहीं पे। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या। हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। स्पेलिंग गलत ना की हो, है ना, मैंने थोड़ी राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी कंडीशन है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर कोई फिजिकल चेंज ना हो रिएक्शन के, ठीक है। देयर विल बी नो फिजिकल और विजिबल चेंज इन द रिएक्शन, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किसको कहूंगा मैं? जहां पर नो विजिबल चेंज इन द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के अंदर कोई भी विजिबल चेंज ना नजर आए मुझे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। नोट्स बना लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट में रह जाते हैं। तो नंबर ऑफ नो विजिबल चेंज इन द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी, है ना। चलिए, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने लिखा टाइम और यहां मैंने लिखा कंसंट्रेशन। डेफिनेटली जब रिएक्शन चलेगी तो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा और रिएक्टेंट जो है वो कम होना शुरू होगा। और यहां आप देखिए, एक टाइम ऐसा आ गया है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो ये कौन सा हो गया? दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। या मैं ऐसे भी करूं यार, जरूरी नहीं है, देखो, है ना। ये जो ग्राफ है कांस्टेंट ग्राफ नहीं कि यही ग्राफ आने वाला। यहां मैंने फिर से टाइम लिखा, मैंने यहां पे फिर से कंसंट्रेशन लिखा। इस बार मैंने बोला यस, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो गया। रिएक्टेंट यूज होना शुरू हुआ, एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो गया। स्ट्रेट लाइन लगानी चाहिए मुझे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी कंसंट्रेशन बाय टाइम का ग्राफ है, ये भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। एक और अगर मैं चाहूं, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, हमको मतलब है कांस्टेंट होने से। ये आपका हो गया टाइम, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या करें सर? ये देखो, एक ग्राफ ऐसे आ गया, एक ग्राफ ऐसे आ गया। सर ये तो अलग लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता। अरे नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने लिखा है कंसंट्रेशन बाय टाइम का ग्राफ। ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमारे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट डेफिनेटली कम होंगे, प्रोडक्ट डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये स्टेट कौन सी है? जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम, यहां आ गया इक्विलिब्रियम, और यहां आ गया इक्विलिब्रियम। ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। कोई चेंज नहीं हो रहा। क्या रिएक्शन होना बंद हो गई है? नहीं। क्या रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? नहीं। हुआ क्या है? जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, दोनों बराबर मात्रा में हो रही है। तो विजिबल चेंज नहीं दिख रहा है। मतलब एक्चुअली बात यह है कि चेंज हो रहा है बट नजर नहीं आ रहा है। क्यों? जैसे जैसे रिएक्टेंट चाह रहा है कि मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं, वैसे वैसे प्रोडक्ट चाह रहा है कि मैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाऊं। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसी जगह है जहां पर कोई विजिबल चेंज ना हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, इफ अ केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है,
और कोई पॉइंट, चलो यहीं लिखते हैं। इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन कंप्लीशन और स्टॉप एज, स्पेलिंग गलत होगी, स्टॉपेज है ना, स्टॉपेज ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कंप्लीशन पे पहुंच गई है या स्टॉप हो गई है। इसका मतलब ये है बच्चों, इट एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकेम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है, फास्ट तो नहीं हो रहा, थोड़ा स्लो करूं बच्चों, आप चाहो तो स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो, यूट्यूब पे आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब होता है? आजकल तो फोन में भी होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है भाई, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करूं, ध्यान से देखिए, इस बार थोड़ी ग्राफ अलग रह गई है। सर क्या हो रहा है, क्या बताओ कि क्या हो रहा है यार? देखो ये हो गया हमारा टाइम, ठीक, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। डेफिनेटली एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगी, एक टाइम पे आगे कांस्टेंट हो जाएगी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये हो क्या रहा है देखना ध्यान से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रही बात? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना। डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा, पहले तो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। सर स्पीड बढ़ने का क्या मतलब होता है? ये देखो, ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक टाइम ऐसा नजर आ रहा है बच्चों आपको, एक टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि ये स्पीड क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहां पर आकर दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्क देखो दोनों ग्राफ में, ये और ये ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। समझ में आ रही है बात? थोड़ी सी क्लियर है? ठीक है, फिर से रिपीट करूँ अगर मैं, कोई चेंज नहीं, नो विजिबल चेंज इन द रिएक्शन, चेंज हो रहा है बट नजर नहीं हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। एक्चुअली बात यह है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, फिर हुआ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक टाइम पे जो स्पीड है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वो बराबर हो गई है, तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है और दोनों एक टाइम पे बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, दिखने में स्टॉप हो गई है, बट ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, इक्विलिब्रियम पे आई है। कहाँ आई है बच्चों? इक्विलिब्रियम पे आई है। असल में रिएक्शन जो है, इस ये जो पूरा जो पल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है बच्चों? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। सर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और डायनेमिक का मतलब होता है प्रोसेस अभी भी चल रहा है, रिएक्शन इन मोशन, ठीक है। अब दिक्कत ये है सर कौन सी रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा है ना, वो लाइव क्लासेस की आदत है, ठीक है। तो बात ये है सर कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये कौन सी ऐसी इक्वेशंस है, कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो इक्विलिब्रियम पे जाती हैं? क्या सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जा रही है दुनिया में, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, या कुछ जाती हैं कुछ नहीं जाती हैं? अगर सर कुछ जाती हैं तो वो कौन सी रिएक्शन है जो जाती हैं, और कुछ नहीं जाती है तो वो कौन सी रिएक्शन है जो नहीं जाती हैं? आज का हमारा सवाल ये है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जो भी करना है फटाफट नोट कर लो पोज करके, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, बढ़िया दिख रहा है एकदम चकाचक, फटाफट नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट गया हूँ, जल्दी नोट कर लें बच्चों।
ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये हटा दें 1 2 3। चलिए देखो बच्चों, अब बात क्या है कि रिएक्शन चल तो रही है, हाँ सर चल रही है, बट कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, कौन सी नहीं आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। चलो देखो बच्चों, दो टाइप की रिएक्शन, मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, लक्ष्मण रेखा। ओह माय गॉड। तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है इररिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। सर वो भी पूरा लिखो, REAC_N। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जिनकी ROR वेरी हाई होती है। सर व्हाट इज ROR? रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होती है। सर रेट ऑफ रिएक्शन तेज का मतलब मान लो 10⁻⁻6 सेकेंड्स में रिएक्शन ही कंप्लीट होगी। लो भाई, अब इतनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कैसे चलेंगे? दूसरा, ओनली गोज इन वन डायरेक्शन। अब देखो यार, बाय चांस में अगर आपको आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं क्लास कर रहा, बोला कि बच्चों ठीक है कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, और मैं निकल गया, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं या मैं भाग के निकल गया, तो आप डेफिनेटली मुझे पकड़ के ये नहीं बोल सकते सर हमको डाउट है बता दो, क्यों? मैं तो जल्दी से निकल गया। आपने सोचा कि आपको डाउट है, उससे पहले तो मैंने क्लास ही छोड़ दी, ठीक है। तो मेरी एकदम इररिवर्सिबल रिएक्शन है कि मैं वापस नहीं आऊँगा अगले क्लास से पहले, ठीक है। दैट इज ओनली गोज इन वन डायरेक्शन। एक जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में आएगी? ओनली वन डायरेक्शन। ये रिएक्शन, सच रिएक्शन do not attain equilibrium, और reactions goes to completion, मतलब रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होंगी? पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट होंगी। एग्जाम्पल बता दीजिए सर, मजा आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब सर यार एसिड प्लस बेस की जो रिएक्शन होती है वो बहुत जल्दी होती है। सर और बताइए, और सर और बताइए, और बताइए सर। रिएक्शंस इन ओपन वेसल, सर ऐसा क्यों? अरे यार ओपन वेसल में कोई रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट हुआ हमारा गैस, वो तो उड़ जाएगा, है कि नहीं? सर मतलब सर बताओ, देखो यार एक रिएक्शन लिखी मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना और CO2 बाहर निकल गया, ये हुआ ओपन वेसल में, दोबारा रिएक्शन आई नहीं है। सेम ही बात करूंगा मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद। मॉडरेट टू स्लो, या मैं बोलूं लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये कहां तक जाएंगी सर? अरे 1 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, कितनी भी हो सकती है ना। और सर गोज इन बोथ डायरेक्शन, एट सूटेबल कंडीशन। सर सूटेबल कंडीशन का मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन है जो हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है। तो आपने उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो वो चाह ही नहीं रही है पीछे आना, क्यों? आपने फेवरेबल कंडीशन दे के रखी है, तो आप उसको मॉडरेट टेम्परेचर दो। सर ऐसा क्यों?
फॉरवर्ड भी जाएगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो बैकवर्ड भी जाएगी। और सर सच रिएक्शंस अटेन इक्विलिब्रियम, ऐसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अपनी लाइफ में ज़रूर जाती है, ठीक है। रिएक्शंस नेवर गोज ऑन कंप्लीशन, कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। एग्जाम्पल बताइए सर। होमोजीनस रिएक्शंस, सेम चीज लिखी है बस उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। होमोजीनस रिएक्शंस, या मैं बोलूं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर, ठीक सर। कैसे? H2 + N2 gives 2NH3। ये एरो आप देखिए, ये रिवर्सिबल का एरो। और रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल, रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल मतलब जैसे यही कैल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, लेकिन मैंने यहां पर 2 एरो लगाए हैं हाफ, ठीक। यहां हुआ कैल्शियम ऑक्साइड + CO2। अब दिक्कत यह है कि CO2 बाहर निकलेगा बट क्लोज्ड वेसल है, वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, बट दिस इज इन क्लोज्ड वेसल, बंद कंटेनर में ये रिएक्शन चल रही है, इसलिए ये रिएक्शन होगी रिवर्सिबल। तो 2 टाइप की रिएक्शन है, एक इरिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल। ये बेसिक बातें थी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाती हैं, कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं जाती, ठीक। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।